हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग है फ्राइडे का और सुबह सुबह का टाइम है। मैं ना नहा के आ गई हूँ। सुबह मीन्स कि 11 तो बज ही गए थे, बहुत सुबह का टाइम नहीं है। तो बस मैं पहले आके ना अपने बर्तन लगा दूँगी। और बर्तन या कोई भी छोटे-मोटे काम रहते हैं ना, उसको करने में है ना बहुत टाइम लग जाता है। ये काम ना जितने भी छोटे-छोटे हैं ना, उन सबको काम को करने में है ना बोरियत ही लगती है। तो ये है ना मुझे बड़ा वो लगता है कि इनको अरेंज करना है उनकी जगह पर, क्योंकि सब एक जगह तो होते नहीं है, सबका अलग-अलग जगह बनी हुई है। इतना बर्तन माँजने में है ना आलस नहीं आता, जितना इनको लगाने में उनकी जगह पर आलस आता है। बट ठीक है, अभी है ना मैं इनको सब जगह इनकी लगा दूँगी, बड़े बर्तन ही लगाती हूँ और देन छोटे उधर रख देती हूँ। उसके बाद मैं अपने है ना छोटे-मोटे काम कर लेती हूँ। और अभी मैं करूँगी पूजा। और अभी उसके लिए है ना मैं घी निकाल रही हूँ। और इसके लिए ना मैं घी यूज़ करती हूँ, जिसमें डायरेक्ट घी निकालती हूँ ना, उसी में से डब्बे में से लेती हूँ पूजा के लिए। और जिसमें रोटी वगैरह चुपड़ने के लिए वो अलग है। तो ये थोड़ा-सा रहता है कि प्योर है। बाकी किसी और बर्तन में मैंने पूजा के लिए नहीं निकाला हुआ है, मैं इसी में से ले लेती हूँ। अगर मुझे जैसे दिन में 2 बार दीपक जलाना है तो मैं इसी में से लेती हूँ। और ये है मेरा अगरबत्ती का स्टैंड है, जिसे मैं डेली जलाती हूँ। अभी तो क्या है कि है ना मंदिर के ऊपर रखती हूँ, वरना है ना मैं इसको रखती थी अपने लिविंग रूम में। और इसकी स्मेल ना बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा लगता है। ख़ास करके है ना बारिश के दिनों में तो और मैं इसे 2 टाइम जलाती ही जलाती हूँ। और बस अब मैं पूजा करने के बाद ही अपने पेड़ों में ना पानी देती हूँ, क्योंकि इनमें तुलसा जी का भी है। तो नहाकर जैसे ही आती हूँ तो पहले इधर ही देती हूँ पेड़ों को पानी, या फिर एक बार है ना शाम को भी दे देती हूँ। देन उसके बाद मेरा है ना काफ़ी टाइम से ये ऑयल का पैकेट रखा हुआ था, जब से सामान लाए थे। तो ये क्या होता है ना, जैसे कुछ-कुछ सामान रहते हैं ना, वो अपनी जगह पे ना जाए तो फिर जगह बहुत ज़्यादा घेरते हैं। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये डब्बा खाली होगा तभी डालूँगी, बट फिर मैंने ऐसे ही उसमें भर दिया, क्योंकि फिर जगह नहीं रहती है। तो बस अब मैं ना अपने कपड़े भी जो मशीन में पड़े हुए थे उनको निकाल लूँगी। और मैं ना हर एक साइकिल के बाद ही है ना अपनी मशीन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि कई बार ये ना जहाँ से पानी ड्रेन होता है ना, वहाँ कुछ फँसा हुआ रहे, तो इस वजह से मैं पहले वहाँ से साफ़ कर देती हूँ, तब दूसरा जो है कपड़े डालती हूँ। और अभी मेरे है ना कपड़े मैं सुखाने नहीं जा पाई, क्योंकि है ना विशु उस रूम में सो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं मूवी देख लेती हूँ। इस टाइम पे ना क्या होता है कि ये थोड़ा-सा ना मुझे 2 घंटे ऐसे मिल जाते हैं, या तो मैं सो लूँ या फिर मैं अपने वीडियो के लिए कुछ कर लूँ। बट मुझे मूवी नहीं मिली और मैं जाके ना सो गई थी। तो ये उसके बाद का है, सोई नहीं थी मतलब लेट गई थी। सो तो नहीं पाती हूँ, क्योंकि अरु के आने का टाइम होता है। तो जैसे ही उसके टाइम में ना 10 या 5 मिनट होते हैं, तभी मैं है ना रोटियाँ बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो आते ही है ना भूख लगती है। और भूख में वो कभी है ना खाना नहीं माँगती है कि कुछ और है खाने के लिए, क्या है? तो इस चक्कर में ना मैं पहले ही बना देती हूँ। और फिर है ना साथ में रहता है तो उसको खिला भी देती हूँ, नहीं तो वो है ना बहुत ज़्यादा फिर इन चीज़ों में ना नखरे करती है। बच्चे है ना फिर तभी कुछ खाकर ही आते हैं। स्कूल में भी वो पराठे खाकर आती है ना, तो फिर घर आके उसका है ना ये सब खाने का मन नहीं करता। बट अगर ये ना खिलाओ ना तो फिर उसका पेट भी नहीं भरता, फिर पूरा टाइम है ना वो कुछ ना कुछ माँगती रहती है, हल्का-फुल्का बिस्किट वग़ैरह वो मैं है ना उसको स्कूल के लिए दे देती हूँ, बस इतना ही इनफ़ रहता है। बस अब यहाँ पे है ना रोटियाँ बन गई थी। और एक्चुअली आज जैसे शुक्रवार है तो मैं शुक्रवार को है ना व्रत रखती हूँ, तो इस टाइम पे मैं अपना नहीं बनाने वाली थी। और बस अरु का ही बनेगा और उसको है ना फिर मैं खिला देती हूँ। तो वो आ गई है स्कूल से, तो बस अभी मैं उसका पहले बैग चेक करूँगी और सा जो भी लंच बॉक्स वग़ैरह सब निकाल लेती हूँ। मैं उसका जो स्कूल बैग है आने पर है ना चेक ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ मैं है ना उसको ट्यूशन के लिए छोड़ने की तैयारी कर रही थी। मैं रेडी हो रही थी, बट है ना विशु की तबीयत है ना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो मतलब उठा भी इतना देर से था, तो है ना फिर मैं नहीं जा पाई।
तो फिर है ना मैं जब तक अपने है ना शाम की तैयारी कर रही थी, इस दिन शुक्रवार था ना, तो इसलिए मेरा फ़ास्ट भी था। और इस वजह से है ना फिर मैं कुछ मीठा बना लेती हूँ। इसमें कुछ भी रख सकते हैं मतलब, लेकिन ये आरू का फ़ेवरेट है मीठे पूड़े। तो मैं है ना शक्कर में बना रही थी इस बार। तो ट्राई करके देख रही थी कैसा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कितना ये मीठा रहेगा। तो वही मैं बना रही थी, ये शाम के लिए भी काम आता और अरू को भी पसंद है इस वजह से। और अभी विशु सो रहा था तो फिर सोचा मैं फटाफट ये है ना घोल के रख देती हूँ, क्योंकि पहले से इसको है ना बना के रखना पड़ता है। और जैसे कि जो मेरा व्रत है ना वो बीच में काफ़ी टाइम ना छूट गया था, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो कभी ये है ना जैसे बच्चे सूसू पॉटी कर लेते तो बीच में है ना पूजा के उठना पड़ता था, तो इसलिए मैंने छोड़ रखे थे। लेकिन अभी काफ़ी सारे मेरे पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ देखिए विशु को उठाने में बहुत मुझे स्ट्रगल लगा, क्योंकि वो बहुत नींद में हो रहा था। और अब अरु है ना अपने जो है ट्यूशन जाने की तैयारी कर रही है, तो मैं इसको है ना रेडी कर देती हूँ। और कई बारी ना ऐसा होता है कि जैसे ये टाइम जो रहता है ना, ऐसा लगता है कि बच्चों को है ना बिल्कुल भी उनके लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। स्कूल से आते हैं और फिर है ना फ्रेश होते हैं, खाते पीते हैं, तो और तुरंत ही है ना अपने जो है ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। तो बट ये है कि शाम को जब आती है ना तो फिर वो खेल लेती है। तो ये टाइम उसका ये रहता है कि वो खुद भी बहुत एक्साइटेड रहती है ट्यूशन जाने के लिए, क्योंकि उसके फ्रेंड्स रहते हैं। तो आजकल बच्चे वैसे भी काफ़ी समझदार हो गए हैं कि उनको पढ़ना भी है और खेलना भी है, वो सब जानते हैं। तो या मैं विशु की है ना थोड़ा स्पंज बाथ दिया था, क्योंकि है ना इसकी तबीयत ज़ुकाम में है, तो हम विक्स ऑयल वगैरह सब कुछ करते हैं, तो इस वजह से चिपचिप हो रहा था। मैं नहलाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है कि गर्मी भी है, ठंड भी है, मतलब प्रॉपर एक जैसा मौसम बिल्कुल नहीं है। तो इसमें कभी हमें पंखा चलाना पड़ रहा है, कभी बंद करना पड़ रहा है, तो ऐसा हो रहा था। तो इस चक्कर में ना बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो बस मैंने इसको फिर नहलाया नहीं और बस इसको इसी तरीके से रेडी कर दिया, थोड़ा-सा अच्छा लगे, नहीं तो बच्चों को भी है ना फिर बहुत गंदा-सा फ़ील होता है। तो बस अब मेरे है ना जो कपड़े मैंने नहीं सुखाए थे, तो मैं यहाँ आके है ना उनको ड्राई करने के लिए डाल दूँगी। इधर ना बहुत तेज़ रोशनी आती है, तो इस वज़ह से मैं है ना जब बच्चे सो रहे होते हैं ना तो मैं बिल्कुल भी एंट्री नहीं करती हूँ और ये बिल्कुल भी खोलती नहीं हूँ पर्दे को। तो बस अब मैं यहाँ ना थोड़ी अपनी तैयारियाँ शुरू कर दूँगी शाम की, क्योंकि धीरे-धीरे ना 4 तो बज ही जाते हैं, अपना सुबह से इतना लगे रहते हैं। और कुछ काम है ना मॉम्स के लिए है ना इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि मतलब एक तरीके से आपको ये भी करना है, वो भी करना है, और कोई काम ना आप छोड़ नहीं सकते हैं, बच्चे के साथ भी हैं तो भी। अब तो ऐसा है कि विशु थोड़ा-सा ना बड़ा हो गया है, तो काफ़ी सारी चीज़ों में ना उसका टाइम टेबल चेंज हुआ है, तो मैं ना काफ़ी काम कर लेती हूँ। और जैसे अब मैं ना ये सब कुछ बना के रख लूँगी। इसमें ना थोड़ा-सा टाइम लगता है, जैसे ये मीठे पूड़े हैं ना, तो इसको बहुत सिम जो आँच रहती है ना उस पे बनाना पड़ता है। आप फटाफट नहीं बना सकते कि जैसे पूड़ियाँ सेकते हैं, तो ये अंदर तक सिकना चाहिए। तो इसलिए मैंने ना फिर बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। वैसे भी जो पूजा का टाइम रहता है वो थोड़ा-सा ना लेट ही रहता है, तो जब तक मैं इसे रेडी कर लूँगी। और क्योंकि जैसे जब विशु छोटा था और अभी भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में ना रहता है प्रॉब्लम कि मैं पूजा में बैठ गई हूँ तो फिर उठना भी पड़ता है। बट ठीक है, आप उतना ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ माइंड पे कि अब मुझे उठना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे है ना फिर उसे भी देखना होता है और तो कोई घर पे होता नहीं है। कई बारी शुक्रवार को ये भी घर पे होते हैं और ये भी काम बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें है ना, हमें देखकर ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है, और घर में पूजा करना या कोई भी काम आप कर रहे हैं, बच्चा उसे देखता है तो उसे समझ आता है। आरू पहले छोटी थी ना तो वो भी साथ में बैठा करती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ही अपने बच्चे को है ना धीरे-धीरे सिखाना करना है। बट अभी ये सब क्या होता है ना, जैसे मैंने पूजा का जो भी है मैंने नीचे रखा हुआ है, तो नीचे रख के ही इसको है ना पूजा करते हैं इस तरीके से। तो इधर ना रोली और चावल रखे रहते हैं, तो वो क्या करता था ना कि चावल और रोली है ना कई बारी वो खा लेता था। तो बस यहाँ मेरी है ना पूजा हो गई थी और मैंने है ना फटाफट पूजा का सारा सामान है ना ऊपर रखा, दीवे वगैरह सारी चीज़ें। तो बस मैंने है ना अपने क्या किया था, पूजा के जितना ही अपने जो है प्रसाद बना लिया था, और बाकी अब मैं दोबारा बना रही हूँ और यहाँ मैं साथ के साथ है ना आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि है ना फिर धीरे-धीरे टाइम हो ही जाना है और ये सब काम है ना मैं अपना जो है टाइम पे करके रख लूँगी। और
मतलब इतना ही है कि धीरे-धीरे ना रात हो ही जाती है, तो बस ये सब चीज़ें करके रख लूँगी तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती है। तो अभी मैं है ना दाल बनाने रख दूँगी, और इस दिन ना मैं वैसे पूजा के टाइम पे है ना, जिस दिन रहता है उस दिन प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ। तो लकीली 1 टमाटर था, जबकि मेरे घर में ना सारी सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो बस 1 टमाटर में था, तो मैंने है ना फिर दाल छौंक दी थी, क्योंकि ये सब दाल वग़ैरह भी खाएँगे, तो इस वजह से। तो इस दिन है ना लहसुन या ऐसी कोई चीज़ में मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं है ना मिक्स दाल ले लिया था, उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। एक सिंगल दाल लेते हैं ना तो उसमें बहुत सारे तड़के की ज़रूरत होती है, और मिक्स दाल ले लेते हैं ना तो वो मसाले में भी है ना अच्छी लगती है। नॉर्मल जैसे बहुत, एक टमाटर में भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ रहता है ना कि मन नहीं होता, तो मैं है ना मिक्स दाल बना लेती हूँ कि एकदम से थोड़ा-सा टेस्ट भी आ जाएगा और कोई मसाले की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो साथ के साथ मैं ये कर दूँगी, क्योंकि फिर है ना आते ही मैं ना अब इस टाइम पे रात हो गई थी। तो मैं पहले क्या करूँगी ना कि अपने लिए भी 2 पराठे बनाऊँगी, और बच्चों के साथ में ना उनको भी खिलाऊँगी, क्योंकि वो मेरे साथ में ना खा लेंगे। तो हस्बैंड का तो अभी थोड़ा लेट आएँगे, तो मैं पहले ही अपना खा लेती हूँ, क्योंकि जैसे भोग वग़ैरह करना होता है। तो मैं ना अपने दोनों बच्चों को बिठा लेती हूँ, तो उनको साथ में खिलाऊँगी ना तो वो खा भी लेंगे। तो बस इस टाइम पे सिर्फ़ अभी मेरा और बच्चों का ही बनेगा। तो जब जैसे ही अपना है ना ये सब खाना बनने के बाद जब फ्री हो जाती हूँ, जैसे ही हस्बैंड आते हैं तो उनके लिए बना देती हूँ, और इस टाइम पे ना पराठे या पूड़ी या कुछ भी इस तरीके से चल जाता है, तो मैं पराठे बना लूँगी अपने लिए, 2 पराठे ही सेकती हूँ। और कई बारी ऐसा होता है कि कोई सब्ज़ी भी नहीं होती है ना, कुछ भी मन नहीं होता, तो इसमें खाली जैसे आलू मटर वग़ैरह भी बना सकते हैं, वो भी बिना उसके प्याज के काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा ये काम होने के बाद है ना मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड करने आ गई थी, और काफ़ी सारे है ना ऐसे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि शाम को टाइम ही नहीं मिला था। जो टाइम था मैं उस टाइम पे अपने जो है पूजा वग़ैरह कर रही थी, तो बस ये रात का समय था। अब मैं अपने सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखूँगी, और कुछ कपड़ों पे मुझे स्कूल ड्रेस वग़ैरह पे प्रेस करूँगी। तो आज मुझे देर तो बहुत हो गई थी, लेकिन फिर भी ये काम भी ज़रूरी था, नहीं तो नेक्स्ट डे है ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और आज मैं बहुत लेट होने वाली थी, क्योंकि कपड़े भी प्रेस मैं रात में ही करती हूँ, सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ। तो बस स्कूल ड्रेस ही रहता है। तो बस यहाँ तक था मेरा ये वीडियो। पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।